हेलो एवरीवन। जीरो रुपीज़ मार्केटिंग के इस नए लेसन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन में हम ब्लू ओशन और रेड ओशन टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं। ये टेक्निक मोस्टली बिजनेस को यानी कि कंपटीशन को बीट करने के लिए यूज़ होती है और इनसे न्यू डिमांड भी क्रिएट की जाती है। और ये स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस मॉडल को कैसे यूनिक और डिफरेंट बना सकती है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या होती है और रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। सबसे पहले हम रेड ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। रेड ओशन स्ट्रेटेजी यानी कि लाल समंदर। लाल समंदर यानी कि खून के पानी से रंगा हुआ समंदर, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन का एटमॉस्फेयर। जैसे कि अभी इंडिया के मार्केट में चल रहा है कि कोई भी बिजनेस में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सारे बिजनेसमैन उसी बिजनेस को करने में लग जाएंगे और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कंपटीशन बढ़ने से वहाँ पर मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ढेर सारी ऑफर देनी पड़ेगी, फ्री में चीज़ें देनी पड़ेगी, यानी कि मार्जिन और प्रॉफिट कम करना पड़ता है। हर कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को हराने में लगा हुआ होता है। उसे बोला गया है रेड ओशन मार्केट, यानी कि कंपटीशन से भरा हुआ मार्केट। जबकि दूसरी ओर होता है ब्लू ओशन मार्केट, जिसमें एक नई मार्केट को क्रिएट किया जाता है। वहाँ पर ऑफर या डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं होती, आप जो मर्जी चाहे वो प्राइस रख सकते हो, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और हमारा बिजनेस तेज़ी से ग्रो करता है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से दोनों स्ट्रेटेजी को समझते हैं। जैसे कि कोई एरिया में एक दो मिठाई की दुकान है, उस पर पूरे दिन मिठाई बिकती रहती है। अब आपने यह देखा कि मिठाई की दुकान खोलकर आप भी यहाँ पर अमीर बन सकते हो, तो आपने भी अपने पास जो पैसे थे उनको लगाकर एक मिठाई की दुकान वहाँ पर खोल दी। अब यूजुअली होगा क्या, आपके पास कस्टमर तो आएंगे पर इतने नहीं जितने आप चाहते होंगे, क्योंकि जो कस्टमर होंगे उन्हें पहले की शॉप पर ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता होगा और उनका ट्रस्ट भी वहाँ पर होगा और इसलिए वो आपके पास नहीं आएंगे। पर आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि आपकी मिठाई की टेस्ट उनसे ज़्यादा बेटर है और आपकी क्वालिटी भी बढ़िया है, तो आपने सोचा कि चलो कस्टमर को टेस्ट कराया जाए कि हमारी मिठाई उनसे बेहतर है। तो फिर आपने क्या किया, अपनी शॉप के बाहर कस्टमर को मिठाई टेस्ट कराने लग गए एकदम फ्री में, और साथ ही साथ नए कस्टमर को लाने के लिए आपने उन्हें डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर दिया। अब इसका अच्छा इफेक्ट क्या होगा कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आने लगेंगे। अब वो बात जल्द ही पुरानी मिठाई के शॉप वाले जो पहले से यहाँ पर मिठाई की दुकान चलाते हैं वो समझ जाते हैं कि आपके डिस्काउंट के चलते उनका कस्टमर उनके हाथ से निकल रहा है। अब क्या होगा, वो भी आपकी तरह ही फ्री में मिठाई का टेस्ट करवाने लगेंगे और वो भी कस्टमर को आपसे भी बढ़िया ऑफर निकाल कर डिस्काउंट देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्टेबल होंगे, क्योंकि आगे के सालों में उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान के अच्छी अच्छी ऑफर देकर अपने कस्टमर को बचा रहे होंगे। अब फिर से कस्टमर अच्छी ऑफर के चलते उनके पास जाने लगेंगे और अगर आपका बजट यहाँ पर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर मार खा जाओगे, क्योंकि आपके दुकान के खर्चे और ऑफर दोनों एक साथ रन नहीं कर पाओगे और आप हार जाओगे। या फिर अगर आपका बजट अच्छा है तो भी ये कंपटीशन सालों साल तक चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। आप भले ही इनमें से प्रॉफिट कमा भी लो, पर फिर भी इतना पैसा और प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे जितना आपको कमाना चाहिए था। इसे बोलते हैं रेड ओशन मार्केट, यानी कि कंपटीशन से भरा हुआ मार्केट, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन को टफ बना देता है। वहीं पर दूसरी ओर होता है ब्लू ओशन मार्केट, यानी कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वाला मार्केट। उसमें ऐसे बिजनेस को खड़ा किया जाता है जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होती, जिसमें एक नए मार्केट को खड़ा किया जाता है और अगर कंपटीशन क्रिएट भी हो जाए तो भी बिजनेस मॉडल को ऐसा डेवलप किया जाता है जिसमें कंपटीशन ही खत्म हो जाए और सारा प्रॉफिट और पैसा आपके पास आ जाए। दूसरे वर्ड में बोले तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हमें सिखाती है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आप यूनिक चीज़ पर मार्केट खड़ा कर सको। कंपटीशन को उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसमें कस्टमर की डिमांड कैप्चर की जाती है और उन्हें डिस्काउंट और ऑफर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी यानी कि एक नए मार्केट का क्रिएशन करना, जैसे कि जियो ने किया था। जब बाकी सारी कंपनियां यानी कि आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जो 2G और 3G के प्लान में ऑफर देकर चल रही थी और उनमें कंपटीशन कर रही थी, तब जियो ने 4G लॉन्च कर दिया था। जब वो टेक्नोलॉजी उन सारी कंपनियों के पास थी ही नहीं
और उन्होंने आसानी से 4G में अपना फर्स्ट मार्केट बना लिया। जियो ने ऐसा मार्केट कैप बनाया कि बाकी सारी कंपनियां अगर फिर से भी वो टेक्नोलॉजी लेकर उनके पास कंपटीशन करने आ भी जाए तो भी वो उन्हें हरा नहीं सकते। जैसे कि जियो ने उनके लिए पहले से ही प्रिपरेशन की थी, जैसे कि माई जियो ऐप, जिनमें हर कोई टीवी सीरियल और बाकी सारी चीज़ें देख सकता था। उसके बाद जियो ने मोबाइल फ़ोन भी ला दिया, जिसके कारण उनकी मार्केट कैप और ज़्यादा बढ़ गई और कंपटीशन से वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया और बाकी सारी जो कंपनियां थी वो लॉस में चली गई। तो उसे बोलते हैं नए मार्केट का क्रिएशन करना, जिसमें कोई ना हो, केवल आप ही हो और आपको ही सारा प्रॉफिट और पैसा मिल सके। जैसे कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो जब हम सारे जो छोटे शॉपकीपर है वो एक दूसरे से डिस्काउंट देने में कंपटीशन कर रहे थे, तब उन्होंने ऑनलाइन मार्केट का क्रिएशन किया, एक नए मार्केट का। वो भी एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ही है जो उनको काफ़ी आगे तक ले गई और कोई भी अब छोटा शॉपकीपर उन्हें जाके बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है जो कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने एक नए मार्केट का क्रिएशन किया जो आने वाले फ्यूचर को देखकर किया गया था और जिसमें डिमांड क्रिएशन थी और बाकी सारी चीज़ें थी जो हमने आगे भी देखी है। तो इस तरह से ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वर्क करती है। आई होप आपको रेड ओशन एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में एकदम समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी बिजनेस रेड ओशन स्ट्रेटेजी में यानी कि रेड ओशन मार्केट में फंसा हुआ है तो समझ जाए और सोचिए कि रेड ओशन मार्केट से निकलकर कैसे हम ब्लू ओशन मार्केट में एंटर कर सके। अगले लेसन में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम ब्लू ओशन टेक्निक से यानी कि ब्लू ओशन मार्केट में एंटर कर सके। तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।